अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा का तूफान, शतक ठोक कर रचा इतिहास। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टॉप ऑर्डर के बिखेरने के बाद रोहित और जडेजा ने कमाल की परफॉर्मेंस की, जहां उनके बल्ले से तूफानी शतक देखने को मिले। तो दोस्तों, हम आपको तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन की पूरी हाईलाइट इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी रोहित शर्मा रवींद्र जडेजा के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 टेस्ट मैचों के रोमांचक टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट को जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में टॉस के बॉस एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा बने और उन्होंने बिना एक भी पल गवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ सरफराज खान को उन्होंने डेब्यू कैप सौंपी और उन्हें टीम इंडिया के लिए सफेद जर्सी में जलवा दिखाने का मौका मिला। एक बार फिर से टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित के साथ पिछले मैच के दौरे शतकवीर यशस्वी जायसवाल की जोड़ी उतर चुकी थी। इस बार ये दोनों अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाना चाहते थे। हालांकि अब तो इनकी ओपनिंग जोड़ी सीरीज में पूरी तरीके से फ्लॉप हुई और इसके बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर मार्कवुड जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया तो गेंद यशस्वी के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई, जिसे स्लिप में खड़े जो रूट ने बड़े ही लाजवाब तरीके से लपक कर टीम इंडिया को पहला और 440 वोल्ट का झटका दिया। यहाँ यशस्वी जायसवाल 2 चौकों की बदौलत केवल 10 रन बनाकर चलते बने और एक बार फिर से इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप साबित हुई। इनके आउट होने के बाद मैदान में गदर मचाने पिछले मैच के शतकवीर शुभमन गिल उतर चुके थे और उनसे रोहित शर्मा ने बहुत फैंस की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, जश्न का यह माहौल बहस कुछ ही गेंद में मातम में बदल गया जब पारी के 6वें ओवर में मार्कवुड ने शुभमन गिल को भी अपने जाल में फंसाकर भारतीय टीम की कमर तोड़कर रख दी। गिल का तो खाता भी खुलने का नहीं मिला, जहां 9 गेंद में 0 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौटे और महज 24 रनों के स्कोर पर ही टीम इंडिया ने अपने 2 सबसे बड़े टैलेंटेड बल्लेबाजों को खो दिया और नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करते हुए रजत पाटीदार कदम रख चुके थे। टीम इंडिया मुश्किल में फंसी हुई थी और 8 ओवर में टीम इंडिया 32 रन बना चुकी थी। एक बड़ी पार्टनरशिप हमें चाहिए थी, लेकिन तभी 9वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले ने 5वीं गेंद पर पाटीदार को अपने जाल में फंसा लिया और वो बेहद ही खराब शॉट खेल गया और फील्डर ने उनका आसान सा कैच लपक कर टीम इंडिया की हालत बिगाड़ दी। महज 33 रनों पर स्कोर बोर्ड में लगे थे कि पाटीदार के रूप में टीम इंडिया को तीसरा विकेट भी ढेर हो चुका था। वह केवल 5 रन बना पाए और टीम इंडिया मुश्किल में थी। ऐसे में कप्तान रोहित के साथ निभाने के लिए मैदान में उनके सबसे भरोसेमंद साथी रवींद्र जडेजा कदम रख चुके थे। इंग्लिश टीम भारतीय टीम पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी और अब टीम इंडिया के मुकाबले में वापसी करवाने की आखिरी उम्मीद ये दोनों ही शेष थे। पहले 10 ओवर में तो इंग्लिश टीम ने पूरे तरीके से टीम इंडिया पर शिकंजा कसा हुआ था। भारतीय टीम पहले 10 ओवर में केवल 34 रन बना पाई, जहां हमने 3 बल्लेबाजों को गंवाया था। यहाँ से रोहित और जडेजा ने फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू किया और बेहद संभल कर ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें भी पता था कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी है, लेकिन कप्तान रोहित दबाव में कहाँ आते हैं, वह तो दूसरी टीमों को खौफ में लाना जानते हैं। 13वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर रोहित ने मैदान के दोनों कोनों पर जबरदस्त चौके लगाए और अपनी टीम की वापसी का शंखनाद किया। 14वें ओवर में टीम इंडिया ने 50 रनों का आंकड़ा पार किया। दोस्तों, इन दोनों ने देखते ही देखते अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मैच का पूरा रुख पलट कर रख दिया और 20 ओवर में टीम इंडिया ने 71 रन बना लिए। इन दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी। तभी जो रूट की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर रोहित 49 के स्कोर पर पहुंच गए और अगले ही ओवर में उन्होंने हार्टले के खिलाफ 2 रन लेकर 71 गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक ठोक दिया। उनका बखूबी साथ निभाते हुए रवींद्र जडेजा ने भी 24वें ओवर में जो रूट के आड़े हाथे लेते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर अंग्रेजों की हालत बिगाड़ दी। लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 25 ओवर में 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए। लंच के बाद एक बार फिर से दोनों भारतीय पारी को एक बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचाने के इरादे से कदम रख चुके थे। 27वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया को 27 के पार पहुंचा दिया और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का तोड़ इंग्लिश गेंदबाज बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे थे। हर एक इंग्लिश गेंदबाज ये कुटाई कर रहे थे और 30वें ओवर में टीम इंडिया ने 111 रन बना लिए। कप्तान रोहित इंग्लिश गेंदबाजों के बेरहमी से धो रहे थे और इसी दरमियान 33वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले को आड़े हाथों लेते हुए रोहित ने उनकी 5वीं गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। 35वें ओवर में टीम इंडिया ने 123 रन बना लिए और ये दोनों लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। एक के बाद उन्होंने चौकों से डील करना शुरू कर दिया और इस बीच रवींद्र जडेजा ने वुड की गेंद पर सिंगल लेकर 96 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। 44वें ओवर में टीम इंडिया ने 150 रन बना लिए और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टी ब्रेक तक उन्होंने इंग्लिश की वापसी का एक भी मौका नहीं दिया। 50वें ओवर में टीम इंडिया 175 रनों तक पहुंच चुकी थी। इंग्लिश टीम का हर एक प्लान अब तक फ्लॉप साबित हुआ और इस सेशन की इन दोनों ने पूरे तरीके से टीम इंडिया के नाम किया और 52 ओवर में टी ब्रेक तथा भारत ने 185 रन बना लिए। वो रोहित अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। टी ब्रेक के बाद आते ही उन्होंने सेशन के पहले ओवर में रेहान अहमद के खिलाफ 2 रन लेकर 157 गेंद पर अपना तूफानी शतक ठोक दिया। उन्होंने रेहान अहमद के खिलाफ 2 रन लेकर 157 गेंद पर अपना तूफानी शतक ठोक दिया। इसी दरमियान उन्होंने 11 चौके और 2 तूफानी छक्के भी लगाए थे।
उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि पूरी तरीके से टीम इंडिया ने मैच में शिकंजा कस लिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। 56 ओवर में टीम इंडिया 200 रनों तक पहुंच चुकी थी और ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लिश टीम की हालत खराब थी क्योंकि इन दोनों ने उनके जबड़े से मुकाबले को छीनकर टीम इंडिया के हक में लाकर खड़ा किया। रोहित तो अब मूड में आ चुके थे, वह सीधा चौके छक्कों से डील कर रहे थे। 61वें ओवर में रेहान अहमद के खिलाफ रोहित ने पहले एक बार छक्का और फिर चौका लगाकर बता दिया कि अब तो इंग्लिश गेंदबाज उन्हें आउट करने का मौका खो चुके हैं। नतीजा हुआ कि एक बेहतरीन चौका लगाकर रोहित ने जडेजा के साथ 200 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी को अंजाम दिया। हालांकि तभी रोहित मार्कवुड के जाल में फंस गया, जिनका आसान सा कैच बेन स्टोक्स ने लपक कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। जहां कप्तान 14 चौकों 3 छक्कों के बदौलत 131 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौटे और उनके आउट होने के बाद सरफराज खान मैदान में कदम रख चुके थे। 65 ओवर में टीम इंडिया ने 238 रन बना लिए और रवींद्र जडेजा 85 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद भी उनकी शानदार बल्लेबाजी जारी रही। देखते ही देखते जडेजा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से न केवल इतिहास लिखा बल्कि उनके दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचाकर एक मजबूत स्थिति में ला दिया। दोस्तों, रोहित के बाद जडेजा के शतक और सरफराज खान की तूफानी बल्लेबाजी ने ना अंग्रेजों के परखच्चे उड़ल के रख दिए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर आखिरकार कैसे इनको नानी याद दिला दी, इनकी बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, आज सबसे बेहतर बल्लेबाजी किसकी थी? क्या वो जडेजा थे या रोहित शर्मा या सरफराज? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में आज से सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच ना राजकोट के मैदान में शुरू हो चुका है। लेकिन इस मुकाबले की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि कोई भी भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ ना स्नेह की निगाह से नहीं देख रहा था, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम की इतनी बेइज्जती हो चुकी थी कि दर्शक मैदान छोड़कर जाने लगे थे, वो भी पहली इनिंग में। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने राजकोट के इस मैदान में टॉस जीता और उन्होंने तो टीम का अच्छा ही चाहा, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। आपको बता दें कि 2018 में इसी मैदान पर हमने फर्स्ट इनिंग्स में ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ 650 से ज्यादा रन ठोके थे। रोहित का अनुमान वही रहा होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था आज न सिर्फ यशस्वी जायसवाल फेल होंगे बल्कि शुभमन गिल भी कुछ नहीं कर पाएंगे और इतना बुरा प्रदर्शन करेंगे कि बताने में भी किसी को शर्म आ जाए। दोस्तों, जायसवाल 10 रन पर आउट हो गए तो 0 पर आउट होते हैं शुभमन गिल, दोनों मार्कवुड का शिकार बनते हैं। और रजत पाटीदार से वैसे ही उम्मीदें कम थी, वो तो फिर भी 5 रन पर आउट हो ही गए टॉम हार्टली की गेंद पर। दोस्तों, सभी युवा खिलाड़ी इस कदर आउट हो रहे थे कि मानो T20 मैच चल रहा हो। लेकिन टेस्ट मैच की पहली इनिंग में अगर आपके 3 खिलाड़ी ना वो भी 33 रन पर आउट हो जाएं, तो 100 भी बहुत बड़ा पहाड़ लगता है पूरी टीम के लिए बनाना। लेकिन यही तो वो वक्त होता है जब कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी होती है, जब कप्तान को पूरी टीम को दिखाना होता है कि ऐसी स्थिति में भी परफॉर्म किया जा सकता है। और दोस्तों, रोहित शर्मा ने वैसा ही कुछ आज करके दिखाया। दोस्तों, रोहित शर्मा ने आज कोई 50 नहीं जड़ा, ना ही वो कभी शतक के लिए खेलते भी हैं, लेकिन उनके बल्ले से निकल रहा एक एक रन चीख चीख कर इस बात की गुहाई दे रहा था कि दोस्तों रोहित शर्मा आज शतक से भी बड़ी पारी खेलकर जाएंगे पहली इनिंग के अंदर ही। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों, रोहित शर्मा ने कोई भी प्रेशर ना लेते हुए उल्टा प्रेशर इंग्लैंड पर ट्रांसफर करना शुरू किया। अब मैदान में जड्डू उनका साथ दे रहे थे, जिनको दी गई जिम्मेदारी अपना विकेट बचाने की, और इधर रोहित शर्मा को मौका मिल गया बड़े शॉट्स खेलने का। दोस्तों, रोहित शर्मा ने एक भी बार लंबा सांस नहीं भरा और बैक टू बैक चौके जड़ते चले गए। लगभग 8 चौके जड़ करना रोहित शर्मा ने टॉम हार्टली की गेंद पर पारी के 23वें ओवर में ही अपना 50 पूरा कर लिया था। ये 50 पूरा होते ही वैसे ही बौखला गई थी इंग्लैंड की टीम। रोहित का विकेट लेने के चक्कर में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स करे, लेकिन सब फेल हुए। इधर जड्डू ने भी जो रूट को 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए और टॉम हार्टली तो रोहित शर्मा के इतने फेवरेट हो गए थे कि 233वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा उन्हें एक खतरनाक छक्का भी जड़ देते हैं। अब दोस्तों, चौके और छक्कों की यही जोड़ अगर निकाला जाए ना, तो रोहित शर्मा मात्र 127 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्का लगाकर अब 77 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और जड्डू इस बीच